नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रजी अखबार पर आप एक बार फिर से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर। 5 विधानसभाओं में हो चुका है मतदान का आखिरी प्रतिशत, फाइनल प्रतिशत बस कुछ देर में सामने आ जाएगा। मथुरा, वृंदावन, छाता, बलदेव, माठ और गोवर्धन विधानसभा में चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। 10 तारीख को मतदान का परिणाम आएगा, यानी 10 मार्च को। 1 महीने का इंतजार है, लेकिन कुछ आकलन बनने शुरू हो गए हैं। वोटिंग परसेंटेज मथुरा, वृंदावन विधानसभा में काफ़ी कम रहा। पांचों की पांचों विधानसभाओं में स्थिति कमोवेश यही है कि मामला कुछ फंसा हुआ सा नजर आता है। किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को, उनके समर्थकों को या नेताओं को बुलाइए तो हमारे सामने अपना कॉन्फिडेंस तो दिखाएंगे, लेकिन अंदर से, दिल से वो यही सोचेंगे कि हाँ, स्पष्ट तौर पर तो अभी कुछ नहीं है। सभी लगभग 10 मार्च का इंतजार करेंगे। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से पंडित श्रीकांत शर्मा, भाजपा के प्रत्याशी, पिछले बार 2017 में 1 लाख से अधिक वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई नजर आती है। इस बार लगता है कि यहाँ उनकी टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर से है। एसके शर्मा ने भाजपा से बागी होने के बाद बसपा के हाथी पर सवार हुए एसके शर्मा ने इस चुनाव को रोचक तो बनाया था, लेकिन आज अलग अलग क्षेत्रों से जिस प्रकार से हमारे मीडिया के साथियों ने, राजनीति को जानने वालों ने, लोगों से जब बात की है, उनके मन की प्रतिक्रियाएं जानी है, तो लगता है कि शायद एसके शर्मा उतना उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस फैक्टर को भी लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। पहले कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एंटी इनकन्वेंसी है मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में, भले ही वो प्रत्याशी से नाराजगी के तौर पर भी लोगों ने बहुत से कही, तो उसमें नाराजगी का वोट अगर जब तक एसके शर्मा मैदान में नहीं थे तो वो कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर की तरफ जाता दिख रहा था। जब एसके शर्मा आए तो लोगों ने कहा कि जो नाराजगी का वोट भाजपा से निकल के जा रहा है तो वो सीधा प्रदीप माथुर की तरफ न जाकर के उसके शायद संभवतः 2 हिस्से होंगे, उसमें किसके परसेंट में क्या आएगा। आज जब लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से आकलन किया है, फिक्स कुछ नहीं है, स्पष्ट कुछ नहीं है किसके मन में क्या है, ये किसी के पास ऐसी एक्सरे मशीन नहीं है। 10 मार्च ही फाइनल डेट होगी, लेकिन मतदान चूंकि हो गया तो आकलन निकल के आ रहे हैं कि एसके शर्मा उतना उल्लेखनीय प्रदर्शन संभवतः नहीं कर सके हैं। तो ऐसे में प्रदीप माथुर कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ वो वोट अधिक प्रतिशत में गया हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ कम प्रतिशत ये जितने भी हम लोगों ने 20 साल मुझे लगभग पत्रकारिता में हो गए, जितने भी लोग राजनीति को जानते हैं वो हमेशा कहते हैं कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत हमेशा वर्तमान सरकार को, जो सत्ता में है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से वोट प्रतिशत कम रहा है। अगर ये वोट प्रतिशत कम है तो इसका मतलब कहीं अगर नाराजगी थी तो उसने संभवतः वोट नहीं दिया है, लेकिन किसी और को जाके नहीं दिया। अपने जिस जगह उसे देना था वहां भले ही ना दिया हो, लेकिन उसने कहीं और भी नहीं दिया। इस प्रकार का भी एक आकलन सामने निकल के आ रहा है। तो कुल मिलाकर के सबसे अच्छी बात, सबसे सुखद बात, मात्र छोटे मोटे कुछ मुंह जबानी कुछ तनाव भलाई हो गए हो, पूरे जनपद में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही, जिला प्रशासन के अच्छे इंतजाम देखने को मिले, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सही पालन हुआ, जनता ने उत्साह दिखाया। कड़ाके की ठंड कोहरे के बीच में सुबह से लोग निकले, दोपहर आते आते मतदान का प्रतिशत बढ़ा। गोवर्धन विधानसभा काफ़ी आगे रही। अन्य 4 विधानसभाओं में भी देखें तो कहीं पर भी अभी ये नहीं लगता कि सीधे ये जीत गए या वो हार गए। मुकाबले में एक अच्छा कंटेस्ट है। 10 मार्च को भाग्य विधाता यानी कि आपने जो भी मत दिया होगा उसका फैसला आ जाएगा। गोवर्धन में बसपा प्रत्याशी पंडित राजकुमार रावत और भाजपा प्रत्याशी ठाकुर मेघश्याम सिंह के बीच में मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं छाता विधानसभा क्षेत्र में चौधरी लक्ष्मी नारायण और सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। माठ विधानसभा क्षेत्र में मुकाबले में बसपा प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उनका मुकाबला सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी संजय लाठर से बताया जा रहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी आज मतदान के दिन पहले से जिस रफ्तार से चल रहे थे उसमें उनकी रफ्तार आज तेज होती दिखी है। वहीं अगर सबसे इंटरेस्टिंग जो आकलन है, यहाँ जो कुछ बताया जा रहा है वो लोगों से पूछ के, थोड़ा उनके मन की जानने की कोशिश करके, मीडिया कर्मियों के हवाले से, हमारे मित्रों के हवाले से आ रहा है। बलदेव विधानसभा क्षेत्र में इतना जरूर है कि मुकाबला बहुत रोचक है। फिर भी इंतजार करिए, ये सब आकलन है। जनता है, समझदार है। जनता को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज जाकर के मतदाता के रूप में मतदान किया, लेकिन समझदार बहुत है। समझदारी मतदान करने में भी दिखाई है और समझदारी अभी अपने अंदर की बात अंदर रख करके भी दिखा रही है। तो थोड़ा साइलेंट वोटर है। 10 फरवरी और 10 मार्च, 1 महीने का इंतजार करिए। आने वाले दिनों में हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे। आज अचानक लोग वोट डाल के आए तो शायद ना बोल रहे हो, कल कुछ बोल जाए, तो कुछ ना कुछ हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें। बस इसी तरीके से अपने तो सुझाव भी हो तो वो भी देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए मेरे साथी बलराम और अजय यादव के साथ इजाज़त। नमस्कार।